हैंड्स अप। लाओ, ये हथियार मुझे दो। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगी। देखो, मैं वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मैं रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर संग्राम सिंह हूं। लाओ, ये पिस्तौल मुझे दे दो। अगर तुम पुलिस के आदमी हो तो मेरा पीछा क्यों किया? कोबरा को गिरफ्तार करना था। गिरफ्तार करने उसे ही गए थे, मगर ऐन वक्त पर तुमने आकर हमारा प्लान फेल कर दिया। अंधेरे का फायदा उठाकर वो तो भाग निकला। और तुम कौन हो, यह जानने के लिए मुझे तुम्हारा पीछा करना पड़ा। लाओ, ये हथियार मुझे दे दो। खबरदार, जो एक भी कदम आगे बढ़ाए तो मैं गोली मार दूंगी। तो तुम पैसों की खातिर किसी की जान भी ले सकती हो? मैं जान लेना नहीं, जान बचाना चाहती हूँ। देखो, मैंने आज तक कभी तुम जैसे आदमी पे गोली नहीं चलाई। अगर तुमने मुझे जाने से रोका तो मुझे मजबूरन तुम पे गोली चलानी पड़ेगी। एक लड़की होकर दौलत से इतना प्यार? प्यार मुझे इस दौलत से नहीं, उस जान से है जो मौत से लड़ रही है। किसकी जान बचाने की बात कर रही हो तुम? मेरे भाई की। उसके हार्ट में ब्लॉक है। अगर उसका ऑपरेशन ना हुआ तो मर जाएगा। तुम्हारा भाई कहाँ है? KM हॉस्पिटल, वार्ड नंबर 9, बेड नंबर 7। उसका नाम क्या है? विवेक सिंह। और तुम्हारा क्या नाम है? रोशनी। एक्सक्यूज मी सिस्टर, ये बेड नंबर 7 किस तरफ है? विवेक सिंह जी, उस कमरे में है। थैंक यू। हेलो विवेक। हेलो बेटे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम संग्राम सिंह है। मुझे आपकी बेटी रोशनी ने भेजा है। दीदी नहीं आई? बेटे, तुम्हारी दीदी जरूरी काम में मसरूफ थी, इसलिए मुझे आना पड़ा। बहन जी, रोशनी ने विवेक के ऑपरेशन के लिए ये पैसे भेजे हैं। इतने सारे रुपए कहां से मिले उसे? इतने सारे रुपए? मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं बहन जी कि आज जो आपकी बेटी ने किया है, शायद आपका बेटा होता तो भी न कर पाता। उसने आप लोगों का बेटा बनकर आप लोगों की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर लिया है। बाप बनकर अपने भाई की जिम्मेदारी को पूरा किया है। बहन जी, ऑपरेशन कब है? कल सुबह। अगर रोशनी आ जाती तो दिल को सहारा हो जाता। घबराइए नहीं, अगर रोशनी ना आ सकी तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा बेटे, चलता हूं। नमस्ते। माफ कीजिएगा, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और मैंने आपका शुक्रिया तक अदा नहीं किया। क्या मैं जान सकती हूं कि आप भाई कहाँ है तो मुझे भाई समझ लो। वैसे मैं रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर संग्राम सिंह हूं। ओह, आपने अपना परिचय देकर एक तसल्ली तो दे दी।
वरना ख्याल में तो आया था कहीं ये पैसे। घबराइए नहीं, ये उसकी मेहनत की कमाई के पैसे हैं। नमस्कार। शुक्रिया। मैं यहाँ कैसे? तुम्हारी माँ को पैसे मिल चुके हैं और तुम्हारे भाई का ऑपरेशन कामयाब। 8-10 दिनों में वे घर वापस लौट आएंगे। थैंक यू सर। उन्होंने मेरे बारे में कुछ पूछा? हाँ, कि तुम क्यों नहीं आई। तो क्या आपने सच्चाई बता दी? तुम्हारी सच्चाई क्या है ये मैं खुद नहीं जानता, तो फिर उन्हें क्या बताता। तुम्हारी मां से तुम्हारे बारे में पूछ सकता था, मगर हालात ने इजाजत नहीं दी। मगर मैं तुमसे जरूर जानना चाहूंगा कि तुम्हारी असलियत क्या है। कौन हो तुम? जिसके हाथ में बंदूक हो वो कौन हो सकता है? वो एक मुजरिम भी हो सकता है और एक सिपाही भी, देशभक्त भी हो सकता है और देशद्रोही भी। तुम कौन हो? मैं उस मशहूर बाप की बदनसीब बेटी हूं जिन्होंने जकार्ता एशियाड में हिंदुस्तान का नाम पिस्टल शूटिंग में सुनहरे अक्षरों में लिखा था। सिक्योरिटी ऑफिसर जोगिंदर सिंह? जी, मैं उन्हीं की बेटी हूं जिनके स्वागत के लिए लाखों लोग एयरपोर्ट पर टूट पड़े थे जब उन्हें गोल्ड मेडल मिला था। मगर उनके जाने के बाद हमें पूछने वाला भी कोई नहीं था। ना ही ये समाज, ना ही ये खलकत और ना ही ये दुनिया। सर, जिस लड़की के सर से बाप का साया उठ जाए, जिसकी माँ एक विधवा हो और जिसका भाई एक अपाहिज हो, ये समाज उसे जीने नहीं देता, नोच नोच के खा जाता है। अगर बाप की इज्जत और भाई के भविष्य का ख्याल ना होता तो मैं कब की मर चुकी होती, या इस समाज के सामने घुटने टेक देती और किसी बदनाम गली में गुम हो जाती। तो इसलिए तुमने ये रास्ते इख्तियार किया? हाँ, चोर के घर चोरी, डाकू के घर डकैती और कातिल के घर कत्ल करना कोई गुनाह नहीं। जिस समाज ने हमसे हमारा बाप छीना है वो उसकी मौत का मुआवजा हमें उम्र भर देगा। आपका साथ ही हमारी ताकत है। आज ही सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बढ़ाएं।